दोस्तों आज पंजाब किंग्स जब अपना चेस शुरू कर रहे थे अगेंस्ट सीएसके 191 का टारगेट दिया था सीएसके ने उन्हें। तो हर्षा भोगले ने एक काफ़ी बढ़िया बात बोली शुरू में कि अगर आप सीज़न की शुरुआत में बोलते कि पंजाब किंग्स वर्सेस सीएसके का मैच है और चार ओपनर्स जो होंगे इस मैच के चारों अनकैप्ड इंडियंस होंगे तो आप शायद उस बात पे भरोसा नहीं करते, बट हेयर वी आर। और चार अनकैप्ड इंडियंस दोनों टीम्स के लिए ओपन कर रहे हैं। आयुष महात्रे शेख रशीद सीएसके के लिए और प्रियांश आर्या प्रभसिमरन सिंह पंजाब किंग्स के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब इस तरीके की चीज़ें होती है ना, वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी, जो लिखा भी है आईपीएल की ट्रॉफी पे। और काफ़ी सारे अच्छे और यंग और अनकैप्ड प्लेयर्स की हमने इमरजेंस देखी है इस आईपीएल में। वैभव सूर्यवंशी, दिग्वेश राठी, विघ्नेश पुथूर, अश्विनी कुमार मुंबई इंडियंस से हम बात करें, प्रियांश आर्या प्रभसिमरन का मैंने नाम ले ही लिया, उसके बाद शेख रशीद, आयुष महात्रे और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ, डेफिनेटली मैं नाम भूल रहा हूँ बहुत सारे प्लेयर्स का। बट ये एक चीज़ है जो मुझे आईपीएल के लिए बहुत अच्छी लगती है, आईपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी लगती है कि इन यंगस्टर्स को ना एक प्लेटफॉर्म मिलता है और वहाँ पे अगर ये अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो भाई बहुत अच्छी चीज़ होती है इंडियन क्रिकेट के लिए इन माय ओपिनियन। बट बात करते हैं मैच की। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स हार गई है फिर से, और आज इतना ख़राब नहीं लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आज बैटिंग में इंटेंट दिखा। और इस हार का मतलब यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स पहले टीम बन जाते हैं इस आईपीएल 2025 के जो एलिमिनेट हो गए हैं, प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर सकते। मतलब मैटर ओवर हो चुका है, सीजन ऑफिशियली ओवर, मैथमेटिकली, वर्चुअली, हर तरह के लिए खत्म है सब कुछ। अब कुछ नहीं हो सकता। अब चेन्नई सुपर किंग्स का कोई चांस नहीं है, दे आर आउट ऑफ द प्लेऑफ्स रेस। तो ये सोच के बुरा लग रहा है काफ़ी कि प्लेऑफ्स की रेस से इस सीज़न बाहर होने वाली पहली टीम चेन्नई सुपर किंग्स है। और जो गलतियां उन्होंने की, जो हुआ है थ्रू आउट द सीज़न, हर चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के बाद मैंने बातें की हैं, पॉइंट्स रेस किए हैं, बट आज मुझे कुछ अलग देखने को मिला। बट दोस्तों मेरा एक पॉइंट ये है कि अगर पावर प्ले में आपके 2 विकेट गिर गए और रविंद्र जडेजा आपके आ रहे हैं 2 डाउन खेलने, नंबर 4 पे रविंद्र जडेजा पावर प्ले में बैटिंग करने आ रहे हैं, तो आप वैसे ही मैच हार जाओगे इन माय ओपिनियन। क्योंकि आपके पास 2 अनकैप्ड यंगस्टर्स हैं जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो तो चलिए आउट हो जाएंगे। बाय द वे आज पता है आपको 21 रन पे आउट हुए हैं। शेख रशीद पहला विकेट जो गिरा था चेन्नई सुपर किंग्स का, या आयुष मात्र जो भी पहले आउट हुआ था, तो 21 रन पे पहला विकेट गिरा था चेन्नई सुपर किंग्स का। तो वो उनकी बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप है चेपॉक दिस सीजन। कैन यू बिलीव इट? 21 रन पे उनकी बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है। तो उन्होंने इतने ओपनिंग कॉम्बिनेशंस ट्राई किए हैं सीजन। रचिन, ऋतुराज तो चलिए बाहर हो गए इंजरी से, और वो वैसे भी नंबर 3 पे ही खेल रहे थे, तो उनको तो आप ओपनर्स में इस सीजन के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। बट रचिन, कॉनवे, शेख रशीद, रचिन, फिर शुरू के मैच में कुछ राहुल त्रिपाठी भी हमको देखने को मिले थे। बहुत बहुत कुछ ट्राई किया, कुछ भी वर्क नहीं किया उनके लिए। 27 प्लेयर्स में से 21 प्लेयर्स खेल चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, तो लगभग 80-90% का स्क्वाड का वो इस्तेमाल कर चुके हैं। तो उसका मतलब ये है कि आप सब ट्राई कर चुके हैं और आपका वर्क कुछ कर नहीं रहा है। मे बी डिवॉल्ट ब्रेविस को आप नंबर 4 पे भेज दीजिए जडेजा के ऊपर, बट वो लेफ्टी राइटी वाली चीज़ होगी, या तो मे बी नहीं एक्सपोज करना चाह रहे होंगे स्पिन के अगेंस्ट, ब्रेविस को चहल के अगेंस्ट, तो वो एक चीज़ होगी। हरप्रीत बरार उस समय बॉलिंग कर रहे थे, तो लेफ्टी बॉलर है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, उनके अगेंस्ट एक लेफ्टी बल्लेबाज को आप भेज रहे हैं, ये शायद टैक्टिक होगी। बट फिर भी जो भी एक बात है, मुझे लगता है कि जडेजा नंबर 4 के खिलाड़ी नहीं है। एक फिनिशर की प्रोफाइल उनको ज़्यादा सूट करती है, ऑल्दो मुझे लगता है कि T20 में अब उनकी बैटिंग से वो नहीं देखने को हमें मिलता है जो हमें मॉडर्न गेम में चाहिए, जो दरकार है मॉडर्न गेम की। बहरहाल सैम करन और डिवॉल्ट ब्रेविस में अच्छी एक साझेदारी होती है। 48 फॉर 3 होता है 6 ओवर में जब जडेजा आउट होते हैं, और सैम करन ने आज बहुत बेहतरीन पारी खेली। 47 गेंदों में 88 रन बनाए, शानदार। मतलब ये एक ऐसी पारी है जो चेन्नई सुपर किंग्स चाह रही थी कि कोई ना कोई, मतलब एक खिलाड़ी खेल दे कंसिस्टेंट बेसिस पे उनके लिए। मिडिल ऑर्डर में कुछ भी उनको नहीं मिल रहा था किसी भी खिलाड़ी से, सैम करन ने आज डिलीवर किया। उसके बाद ब्रेविस ने उनका अच्छा साथ दिया, बट वो भी किक ऑन नहीं कर पाया उस पारी को। और फिर फिनिशर्स ने आज लेट डाउन कर दिया। अब जहां एक दिन मिडिल ऑर्डर ने अच्छा किया, वहां पे आपके फिनिशर्स शिवम दुबे, MS धोनी, दीपक हुड्डा, किसी ने कुछ नहीं किया। दीपक हुड्डा तो क्या कर रहे हैं इस टीम में मुझे आइडिया ही नहीं है। मतलब कहाँ पे खिलाओगे आप दीपक हुड्डा को जहां वो परफॉर्म करके दे दें आपको। इसीलिए जडेजा मुझे लगता है यहाँ पर होते तो शायद थोड़े और रन होते, और रन नहीं होते तो भाई 20 ओवर तो पूरे खेल जाती चेन्नई सुपर किंग्स। क्योंकि धोनी का मुझे अच्छा लगा भाई, आए, एक चौका एक छक्का मारा, छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए। भाई यही कह रहा था मैं कि ये करके आउट हो जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई नहीं। बट शिवम दुबे आपके खेल रहे थे वहाँ पे,
उनको ज़्यादा बॉलें मिली नहीं खेलने को। और जब आउट हुए हैं सैम करन, 17.4 ओवर में 172 रन थे, तो वहाँ पे और आपके पास बचे थे 2-2.5 ओवर बचे थे आपके पास, आप आराम से वहाँ पे 200 रन के लिए ट्राई कर सकते थे, 200 210 अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपके चले जाते। बट 200 रन की तो आपको ट्राई करनी थी, बट वहाँ पे आप बची हुई बॉलों पे नहीं रन बना पाए, ऑल आउट ही हो गए, एकदम जत्थे में आपके विकेट गिर गए। युजवेंद्र चहल ने हैट्रिक ले ली वहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम भाई, 4 विकेट लिया चहल ने। और बिल्कुल जो एक प्लेटफॉर्म छोड़ के गए थे सैम करन की, यहाँ से लॉन्च कर देंगे दुबे और बाकी जो नीचे बचे हैं प्लेयर्स, चाहे MS धोनी हो या दीपक हुड्डा हो, कोई भी कुछ नहीं कर पाया और जल्दी जल्दी सब आउट हो गए। लिहाजा 190 रन पे आउट हो गई CSK। बट मेरे हिसाब से फिर भी अच्छा स्कोर, फाइटिंग टोटल दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से मैच गया, पंजाब किंग्स का लास्ट ओवर तक मैच गया, पहले तो जाना ही नहीं चाहिए था। श्रेयस अय्यर इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में मैच छोड़ के गए, वो गया क्यों लास्ट ओवर में मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वहां से अगर आप देखें, अगर ये 20 ओवर अपने खेल जाते तो अच्छा टोटल होता ही, अगर 10-15 रन और होते इनके तो पंजाब को प्रॉब्लम हो सकती थी। तो पंजाब की इनिंग की तो शुरुआत देखिए ताबड़तोड़ होती है, प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या 60 रन बड़ी जल्दी बना देते हैं, 6 ओवर में 60 रन तो इनका स्टेपल हो गया है। उसके बाद आज प्रभ सिमरन ने अपनी पारी को कैरी किया थोड़ा सा, उनके और श्रेयस अय्यर के बीच में अच्छी साझेदारी हुई जो मेरे ख्याल से काफ़ी मैच फेवर में ले आई थी पंजाब किंग्स के। और फिर श्रेयस अय्यर से हमें एक विंटेज श्रेयस अय्यर, क्लासिक टिपिकल श्रेयस अय्यर नॉक देखने को मिला, जहाँ पे डाउन द ग्राउंड वो हिट लगाते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट मारते हैं प्लेयर्स को। 41 गेंदों में 72 रन बनाए उन्होंने, 4 छक्के लगाए बड़े बड़े, मज़ा आया उनकी बैटिंग देखने में। फिर शशांक ने उनको बहुत अच्छा साथ दिया, 12 गेंदों में 23 रन बनाए। जडेजा को बहुत पिटाई कर रहे थे शशांक, लेकिन फिर रिवॉल्ड ब्रेविस ने क्या कैच ले लिया भैया। वो ब्रेविस का जो कैच है आई थिंक ऑल टाइम IPL कैचेस में आ जाएगा, 2-3 बार अंदर जाके बाहर आके, फिर अंदर जाके बाहर आके उन्होंने जो किया था, मज़ेदार भाई। क्योंकि इस IPL का आप स्टैंडर्ड देखेंगे ना, फील्डिंग का एकदम कचरा है कि इतने कैच छूट रहे हैं, सिंपल कैचेस छूट रहे हैं। पथिराना ने आज फिर कैच छोड़ा। पथिराना तो भाई कर क्या रहा है इस टीम में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। नेथन एलिस को क्यों नहीं खिला रहे, मतलब पथिराना से बेटर फील्डर ना निधि भैया है, मैं सही बता रहा हूँ, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ मैं। निधि भैया इज अ बेटर फील्डर देन पथिराना। पथिराना से ना फील्डिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। अब आप एक सिचुएशन देखिए, ठीक है, मैच यहाँ तक आ गया है, 4 ओवर में 41 रन चाहिए थे, 41 रन चाहिए थे, ठीक है। पथिराना बॉलिंग करने आते हैं, पथिराना जैसे स्लिंग आर्म यॉर्कर स्पेशलिस्ट के लिए ब्रेड एंड बटर है ये सिचुएशन, कि भाई मैं तो 8 या 9 रन ही दूंगा, फिर 10 का हो जाएगा इनका रिक्वायर्ड, वहां से हम मैच खींचने की कोशिश करते हैं। वो बंदा आता है 20 रन दे देता है। अब ऐसा नहीं है मैं डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ श्रेयस अय्यर की बैटिंग को, बिकॉज द वे श्रेयस अय्यर वाज बैटिंग वाज ब्रिलियंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट लेंथ बॉलिंग श्रेयस अय्यर के स्लॉट में दे रहे हैं आप। तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि पथिराना को क्यों इतना खींचा गया इस सीज़न। आई डोंट रियली नो। नूर की भी आज बॉलिंग सब पार ही बोलूँगा मैं, मे बी ड्यू आ गया था आज, मैं कमेंट्री तो सुन नहीं रहा था, बट पिच आज काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली था। और CSK के बॉलर्स ने मतलब वही किया जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। जडेजा ने आज फिर अपना स्पेल पूरा नहीं किया, अंशुल कंबोज ने भी 2 ही ओवर डाले, खलील एकमात्र इनके कंसिस्टेंट बॉलर लगता है मुझे नूर के अलावा, बट नूर को आज मार पड़ गई। सैम करन के ओवर की शुरुआत अच्छी होती थी बट फिर बाउंड्री पड़ जाती थी। पथिराना की मैंने बात करी ली। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए 15 रन होते ना तब भी CSK थोड़ा ट्राई कर लेती। अब एक यहाँ पे क्रिटिसिज्म पंजाब किंग्स के लिए मेरा ये है कि जब आउट हुए श्रेयस अय्यर यहाँ पे, ठीक है, श्रेयस अय्यर आउट हुए हैं 18.4 में, या आप कह सकते हैं शशांक जब आउट हुए हैं 17.3 पे, 180 पे 4 हो गए थे शशांक का जब विकेट गिरा था। अब अगर श्रेयस अय्यर भी वहाँ आउट हो जाते हैं ना 2 बॉल के अंदर, तो हो सकता है पंजाब हार भी जाती है मैच, क्योंकि भले ही नेहल वडेरा हैं, सूर्यांश हैं, मार्को येंसन है, बट इन्होंने कंसिस्टेंटली अभी तक फिनिश किए नहीं है मैच। शशांक के अलावा ऐसा कोई कंसिस्टेंट या भरोसेमंद फिनिशर आपको दिखता नहीं है। तो श्रेयस को इंश्योर करना पड़ेगा इन चेजेस कि भाई मैं एंड तक रहूं और इतना ही इनको दूं जितना ही कर पाए। तो जो लास्ट के 2-3 ओवर देखे ना मैंने पंजाब किंग्स के, मुझे डाउट क्रीप इन हुआ है कि अगेंस्ट अ बेटर बॉलिंग, जहाँ पे आपके पास सामने हो सकता है मिचेल स्टार्क हो, जसप्रीत बुमराह हो, कोई भी अच्छा यॉर्कर डालने वाला खिलाड़ी हो। अब तो हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर आप RCB की बात करेंगे, गुजरात टाइटंस के पास कितने अच्छे बॉलर्स हैं। तो जब प्लेऑफ वाली स्टेज होगी और वहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन होगी और उनसे आपका मुकाबला होगा, आप टीम को ऐसे 20-30 रन पे छोड़ के जाओगे तो लग नहीं रहा है कि ये फिनिश कर पाएंगे अंडर प्रेशर। तो ये मुझे एक चीज़ कंसर्निंग लग रही है पंजाब किंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जॉश इंग्लिश भी थे भाई, जॉश इंग्लिश भी थे, तो ऑन पेपर हैं प्लेयर हैं, बट इफेक्टिव कितने हैं वो समझ नहीं आ रही बात।
तो ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा एक लेखा जोखा था मैच का, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो सी एस के अनफॉर्चुनेटली फॉर मी एज अ सी एस के फैन हैव बिकम द फर्स्ट टीम टू गेट नॉकड आउट ऑफ दिस सीजन्स आई पी एल। और आज देखते हैं आई पी एल में किसका मैच है। आई थिंक आज मैच है राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस। भाई साहब, सूर्यवंशी अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, बहुत ही मज़ा आएगा वो तो देखने में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, इंटरेस्टिंग होगा। आज तो मैं नहीं कर पाऊँगा वॉच अलॉन्ग बिकॉज आई विल बी आउट विथ सम वर्क, बट बात ज़रूर करूँगा उस मैच की, जो भी होगा रिव्यू आपको दूंगा अगले दिन सुबह। और कुलदीप भाई के साथ जो हमारा पॉडकास्ट है वो भी बड़ी जल्दी आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलता हूँ आपसे जल्दी, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड